हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बिट बाय बिट। तो आज हम सीखने वाले हैं साइकिल डिटेक्शन इन अ डायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग बीएफएस। तो ये जो है ये हमारा 9th नंबर वीडियो है। अब तक हमने क्या क्या सीखा है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स देखा, फिर हमने डीएफएस देखा, फिर हमने बीएफएस देखा, फिर हमने साइकिल डिटेक्शन इन अनडायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग डीएफएस देखा। फिर उसका अगला वीडियो था साइकिल डिटेक्शन इन अनडायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग बीएफएस, जो कि था हमारा 5th नंबर वीडियो। फिर 6th नंबर वीडियो था हमारा साइकिल डिटेक्शन इन डायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग डीएफएस। फिर उसके बाद कौन सा वीडियो आया, उसके बाद आने वाला था साइकिल डिटेक्शन इन डायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग बीएफएस, बट वो ना आके वो फिर आया 7th नंबर वीडियो टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग डीएफएस। फिर आया टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग बीएफएस जो कि था कान्स एल्गोरिथम। अब ये दोनों क्यों आया ये मैं आपको अब बताना चाहता हूँ कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट पूरा सिखाने के बाद मैं आपको साइकिल डिटेक्शन इन डायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग बीएफएस क्यों करा रहा हूँ। लेट्स सी। ये जो साइकिल डिटेक्शन इन डायरेक्टेड ग्राफ जो है यूजिंग बीएफएस, इसमें हमको कुछ नहीं सिर्फ कान्स एल्गोरिथम लगाना है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये याद कराना चाहता हूँ कि हमारा जो कान्स एल्गोरिथम था वो क्या था। कान्स एल्गोरिथम या तो फिर टोपोलॉजिकल सॉर्ट जो था वो डैग पे चलता था, राइट। डैग मतलब डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, राइट। तो जब वो डैग पर चलता था इसका मतलब है कि जब कोई भी हमारे पास डीएजी साइकिल हो, डीएजी ग्राफ हो, कि मतलब ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, तो इसका हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकल सकता है या डीएफएस से या बीएफएस से, किसी से भी निकल सकता है। लेकिन यहीं पर अगर हम ऐसे बना दें, इसको इससे वापस मैं कनेक्ट कर दूँ 2 को 0 से, मतलब यहाँ पर साइकिल बन गया, राइट। तो इसमें जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट है वो नहीं निकल सकता, या तो जब भी निकलेगा वो गलत ही आएगा, राइट। तो अब उसको इससे कैसे कनेक्ट करेंगे हम देखते हैं। अगर वो डैग नहीं है इसका मतलब है वो डायरेक्टेड तो होना चाहिए लेकिन साइक्लिक होना चाहिए। हम ए साइक्लिक को ए से, एक मिनट, ए साइक्लिक में हम ए हटा देते हैं। मतलब डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ अगर है तो मतलब हमारा ये ट्रू आएगा। अगर ये साइक्लिक है और डायरेक्टेड भी है, अभी हम क्या सीख रहे हैं, साइकिल डिटेक्शन इन डायरेक्टेड ग्राफ, मतलब वही कि डायरेक्टेड ग्राफ होना चाहिए और साइक्लिक होना चाहिए, तो हमको ट्रू आंसर देना चाहिए, राइट। मतलब कान्स एल्गोरिथम और ये एकदम सिमिलर है, हमको सिर्फ एक छोटा सा चीज़ इसमें ऐड करना है एंड कान्स एल्गोरिथम विल बी सेम। एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा एक नॉर्मल सा ग्राफ है, मतलब ये डीएजी नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 से अगर 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 3 से नहीं, एक मिनट, छोटी सी गलती हो गई। राइट, अब साइकिल फॉर्म हो रहा है, राइट। 1 से 2 पे जा रहे हैं, 2 से 3 पे जा रहे हैं एंड 3 से वापस 1 पे आ रहे हैं। ये 3 चीज़ें हो गई, मतलब ये एक साइक्लिक ग्राफ है, तो इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट नहीं निकल सकता। तो इसमें आगे हम क्या करेंगे, लेट्स सी। देखिए हम क्या करते थे, सबसे पहले इन डिग्रीज निकालते थे। 0 का इन डिग्री क्या है, इस पर कोई नहीं आ रहा है तो 0 है। 1 का 3 से भी आ रहा है और 0 से भी आ रहा है तो 2 है। 2 का 1 है क्योंकि सिर्फ 1 से आ रहा है, और 3 का 1 है क्योंकि सिर्फ 2 से आ रहा है, राइट। तो जिस किसी का भी इन डिग्री 0 है उसको हम क्यू में डाल देते, तो मतलब 0 को अब हम क्यू में डाल देंगे। क्यू में डाल दिया, फिर क्यू से वापस पॉप करा दिया 0 को, फिर जो नेबर्स हैं उनका इन डिग्री माइनस माइनस कर दिया, मतलब इसका 2 से हटा के 1 कर दिया, बस और कुछ नहीं होगा, राइट। लेकिन अब यहाँ पर तो किसी का भी हमारा 0 नहीं हुआ इन डिग्री, मतलब और किसी पे हम जा ही नहीं सकते क्योंकि हम क्यू पे किसको डालते थे, जिसका 0 हो जाए इन डिग्री। अगर इन डिग्री 0 हो गया तो डायरेक्ट क्यू के अंदर डाल दो, सिंपल। लेकिन यहाँ पे तो किसी का भी नहीं हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ पर साइकिल एग्जिस्ट करता है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो हम नॉर्मल करते थे, नॉर्मल जो हमारा कान्स एल्गोरिथम का कोड था, बिल्कुल वैसे करने वाले, लेकिन हम सिर्फ एक चीज़ चेक करेंगे। क्यू में ऑफर जब करते थे हम, राइट, तब एक बाहर वेरिएबल ले लेंगे इंट काउंट या फिर कुछ भी नाम दे सकते हैं, काउंट इक्वल 0, ठीक है। स्टार्टिंग में काउंट 0 होगा जब भी हम किसी नोड को क्यू में हम ऑफर करेंगे, मतलब उसमें डालेंगे। नोड मतलब यू ले सकते हैं, नेबर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसको जब भी हम क्यू में डालेंगे तब हम क्या कर देंगे, काउंट प्लस प्लस, राइट। सिर्फ इतना सा हम चेक करेंगे।
और काउंट प्लस प्लस कर देंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, इफ़ काउंट इक्वल टू एन, वी एन जो भी है, काउंट इक्वल टू वी, तो रिटर्न फॉल्स। क्योंकि मतलब काउंट जो है, एक मिनट में आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। काउंट जो है वो हमारे अगर चारों नोड्स के बराबर आ जाता, अगर इसमें साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता तो हर कोई क्यू के अंदर जाता, राइट। तो मतलब काउंट हमारा हर बार प्लस प्लस होते होते 4 तक आ जाता, राइट। 4 तक आ जाता तो हमारा साइकिल एग्जिस्ट करता, तो वहाँ से हम फॉल्स रिटर्न कर जाते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ एक ही नोड को हम ट्रैवर्स कर पाए, बाकी तीनों को नहीं कर पाए। तो जब भी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, मतलब साइकिल एग्जिस्ट करता है। इफ़ काउंट इज़ नॉट इक्वल टू वी तो रिटर्न ट्रू, अगर इक्वल है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। सिर्फ इतना सा है। अभी हम वापस वही पुराना कान्स एल्गोरिदम वाला कोड लिखने वाले हैं। अभी इस पोजीशन पे आप जाके एक बार खुद से कान्स एल्गोरिदम का कोड याद करके लिख के आइए। अगर नहीं होता है तो अब हम लिखते हैं। अब हम सेम बस कान्स एल्गोरिदम का कोड लिखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था, सबसे पहला हमारा स्टेप था, एरे दिया हुआ है 2D एरे, तो एरे टू एरे लिस्ट कन्वर्जन। ये सिंपल है, बस एक एरे लिस्ट लेना है हमको, एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट इंटीजर adjacency list equals new array list, राइट। ये लिया। फिर उसके बाद फॉर इंट आई इक्वल 0, आई इज लेस देन वी, आई प्लस प्लस। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, adjacency list डॉट ऐड न्यू array list, जितने भी जितने भी नोड्स हैं उसके अंदर उतने हम इनिशियलाइज कर देंगे। फिर उसके बाद इंटीजर एरे एज ऑफ एजेस, मतलब जितने भी एज हैं एजेस के अंदर उसको हम एरे लिस्ट के अंदर कॉपी कर देंगे। इंट u इक्वल्स एज ऑफ 0 एंड इंट v इक्वल्स एज ऑफ 1, राइट। एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट u डॉट ऐड v, राइट। ये हमारा पहला काम हो गया। अब दूसरा काम हमारा क्या था, दूसरा काम हमारा ये था कि इन डिग्री एरे बनाओ और उसमें प्लस प्लस कर दो, प्लस प्लस कर दो, ठीक है। तो इंटीजर एरे बनाएंगे इन डिग्री नाम से, इक्वल्स न्यू इंट वी, वी लेंथ का होगा, राइट। फिर इसमें भी फॉर इंट आई इक्वल 0, आई इज लेस देन वी, आई प्लस प्लस। अब इसके नेबर्स पे जाएंगे हम, फॉर इंट वी ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट आई, मतलब आई के जितने भी नंबर होंगे वो निकाल लेगा, और इन डिग्री ऑफ वी को हम कर देंगे प्लस प्लस। अगर आपको ये कोड नहीं समझ आ रहा है तो आप कान्स एल्गोरिदम का जो वीडियो था, मेरा लास्ट वीडियो, वो देख कर आइए। वो मैं उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या था, इन डिग्री प्लस प्लस कर दो। फिर इन डिग्री जो है, इन डिग्री प्लस प्लस कर दिया, फिर उसके बाद क्यू में डाल दो। इन डिग्री अगर 0 आ गया तो क्यू में ऑफर कर दो, राइट। बस लेकिन इसमें हम काउंट वेरिएबल एक्स्ट्रा लेने वाले हैं, क्योंकि हमने वीडियो में क्या डिस्कस किया था, जब भी हमको क्यू में ऑफर करना है हम एक काउंट वेरिएबल लेंगे और उसको प्लस प्लस कर देंगे, बस। इन काउंट इक्वल 0, क्यू ऑफ इंटीजर, क्यू ऑफ इंटीजर, क्यू इक्वल्स न्यू लिंक्ड लिस्ट, नया लिंक्ड लिस्ट बना दिया। फिर उसके बाद इस बुक में अंदर जाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल 0, आई इज लेस देन वी, आई प्लस प्लस, इफ इन डिग्री ऑफ आई इक्वल टू 0, तो फिर क्या करना है हमको, क्यू में ऑफर कर देना है, क्यू डॉट ऑफर आई, आई राइट, हाँ। हम आई को ऑफर कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, बस एक बार, राइट। इतना है। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, नॉर्मल डीएफएस करना है। डीएफएस तो आपको याद ही हो गया होगा अब, सॉरी बीएफएस करना है, यूजिंग बीएफएस कर रहे हैं हम। तो उसमें सबसे पहले हम लेते थे वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट इज एम्प्टी, जब तक क्यू हमारा खाली नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, इंट यू को मतलब
जो स्टार्टिंग वाला नोड है क्यू के अंदर उसको पोल करवा देंगे, निकलवा देंगे। तो क्यू डॉट पोल, राइट। बस हमको एक एक्स्ट्रा ये लेना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। रिजल्ट रिजल्ट इक्वल्स न्यू अरे लिस्ट, राइट। ये ले लिया, ये कर लिया हम लोग ने, क्यू से पोल करवा दिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रिजल्ट में ऐड कर देंगे, रिजल्ट डॉट ऐड यू। फिर उसके बाद वापस इसके भी नेबर्स निकाल लेंगे। फॉर इंट नेबर ऑफ adjacency list डॉट गेट यू, ये नेबर है, नेबर, ओके। तो इसमें करेंगे हम इफ, नहीं, इफ करने से पहले हम एक और चीज करेंगे, इन डिग्री ऑफ नेबर को माइनस माइनस कर देंगे, राइट। क्योंकि जब हम उस पर्टिकुलर नोड को निकाल दिया तो उससे जो निकले हुए एजेस है वो भी निकल जाएंगे, इसलिए हम उसको माइनस माइनस कर देंगे। अब हम चेक करेंगे, इफ इन डिग्री ऑफ नेबर इक्वल टू जीरो, अगर जीरो हो गया तो क्या करो, क्यू में ऑफर कर दो, किसको, नेबर को। और एक क्या करना है हमको, जो हम लोग ने यहाँ पर भी किया था, जस्ट अ मिनट, इसको क्यू का स्पेलिंग काउंट प्लस प्लस। तो ये हो गया हमारा कांस एल्गोरिथम का कोड, राइट। लेकिन हम यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या कर रहे थे, सिर्फ काउंट चेक कर रहे थे। इफ काउंट इक्वल टू वी, तो फिर रिटर्न फॉल्स, वरना रिटर्न ट्रू। सही होना चाहिए शायद, कोई सिंटैक्स एरर ना हो। सिंटैक्स एरर नहीं है, सही है। तो अब तो सारे टेस्ट केसेस पास हो जानी चाहिए। सिर्फ कांस एल्गोरिथम है और कुछ भी नहीं है। आप अगर कांस एल्गोरिथम का कोड उठा के भी देखोगे तो एज इट इज है, आप कॉपी पेस्ट करोगे तो भी चलेगा, सेम ही आने वाला है। सिर्फ हमको काउंट वेरिएबल लेना है और जब भी हम क्यू में ऑफर कर रहे हैं तब काउंट प्लस प्लस कर देना है और लास्ट में हमको चेक करना है, बस। तो ये टेस्ट केसेस पास हो गए। तो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू क्लियर इट आउट। थैंक यू।